हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12 ज़ोडिएक साइंस कैप्रिकॉन। आपकी टैरो ट्रेडिंग वीकली हॉरोस्कोप है 5 से 11 मई 2025। इसको कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं। हम डिटेल्ड एनर्जी, लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है जी। सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहली इंडिकेशन है कि आपके रियल एस्टेट के, प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन पे इनहेरिटेंस जो भी है, भाई घर है, कुछ भी है, कुछ सेल करना है, कोई स्टक है, आपको वेट कर रहे हो, कोई लीगल मैटर्स हैं, चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मेल एनर्जी है यहाँ पे, भाई हो सकते हैं, फादर, कोई बॉस, कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा, और किसी हद तक एरीज और टॉरस मेल्स सपोर्टिव हो सकते हैं। फिर ये है कि कोई कहा सुनी झगड़ा परेशानी हुई है आपके पार्टनर्स या फ्रेंड्स के बीच में, तो एक सिक्योर और लॉयल फ्रेंड शायद आपने खो दिया है, या कुछ ऐसा स्टेट चल रही है। चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। एक तो ये है कि उनको लॉजिकली अंडरस्टैंड करें, दोबारा लोगों से शेयर ज़्यादा मत करें, प्राइवेसी रखें। आगे आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, एक तो माली तौर पे ना, ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट से लेके आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कुछ भी ऐसा जो आप लोगों ने साथ साथ रखा हुआ है, आप रियल एस्टेट के हवाले से स्टक हैं, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आनी थी, जो लोग खुसूसन इस तरह अपना को घर बना रहे थे और उसके लिए परेशान है, माली तंगी है, तो पैसे वाला जो आपका एरिया है उसमें बेहतरी आने के चांसेस है। फिर आता है एम्प्रेस कार्ड। ये है हमारी मेन एनर्जी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड इंडिकेट करता है रिसोर्सेज का बेहतर होना, और यहाँ पे किसी हद तक जो सिंगल कैप्रिकॉन्स हैं, कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए मैरिज के। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनमें कोई बेहतरी आना, और इमोशनल सपोर्ट आ सकती है। फिर माली तौर पे ये है कि जो आपके करियर फाइनेंसेस में भी आप जहाँ जहाँ स्टक हो, कुछ आपको प्रोजेक्ट्स और चीज़ों में बेहतरी। ये थी मेन एनर्जी। अब आते हैं डीप करियर फाइनेंसेस में। सबसे पहले लवर्स कार्ड। अच्छा, लवर्स कार्ड इंडिकेट करता है करियर चेंज करना, जॉब स्विच करना, कोई नया कारोबार शुरू करना, लेकिन पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट रहेगी। किसी के साथ मिल के कुछ स्टार्ट करना, ये आपका मेजर डिसीजन हो सकता है आप पहले अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग या अपने माइंड के हिसाब से जॉब या काम ना कर रहे हो, तो अब आप स्विच करना चाह रहे हो, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर कुछ नया स्टार्ट भी लेते हैं या कोई एग्जिस्टिंग करियर स्विच करते हैं। रीज़न आगे फाइव ऑफ कप्स है। फाइव ऑफ कप्स इंडिकेट करता है जॉब लॉस को, माली तंगी को, परेशानियों को, डिफ़िकल्टीज़ को, जो कि आप फेस करते आ रहे हो। ऊपर भी आपकी रीडिंग में पेज ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस भी काफ़ी सारी कैप्रिकॉन्स को हैं। तो नया करियर, नई जॉब, कुछ नई इन्वेस्टमेंट, एक पार्टनरशिप आपके लिए बेहतरी ला सकती है। और शुरू में शायद आप थोड़ा सा कुछ फेस डिफ़िकल्टीज फील करो, बट एट द एंड वो बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि आगे है सन कार्ड। साउंड किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप्स, जहाँ पे माली तौर पे आपका, कारोबारी तौर पे बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा फ़ायदा हासिल हो सकता है। और रिकवरी है आपका, जो भी माजी के डिलेज़ कह लीजिए, आप जितना भी परेशानी से गुजरे हो माली मामलात में, तो अल्लाह पाक के फजल से एट द एंड बेहतरी है। अब हम आ जाते हैं इसमें लव एंड रिलेशनशिप्स पे बात कर लेते हैं। लव एंड रिलेशनशिप्स पे जी सबसे पहले आ जाता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है घर में बेहतरी आना, हालात में बेहतरी, घर के मामलात में। फिर यही नाइन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली रिलेशनशिप्स में, घर के हालात में बेहतरी आना, कंफर्ट को, सुकून, आसानी, राहत को, और इसी तरह आपके घर के लोगों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसमें बेहतरी आना, और जिसे कहते हैं इजी होना आपके लिए सिचुएशन को हैंडल करना। आगे एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए थे, कोई एनजाइटी चल रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं है लव रिलेशनशिप में, कोई पैनिक सिचुएशन है, चाहे या आपको फील हुआ है कि किसी ने आपको वैल्यू नहीं दी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई फैमिली पर्सन, फ्रेंड, कोई भी ऐसा हो सकता है। ये कोई लॉन्ग टर्म एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, या आपको इंसल्टेड फील हुआ, या आपसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये टेम्परेरी एनर्जी थी, जो किसी ना किसी इशू, प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। समटाइम्स हालात ऐसे बन जाते हैं, बट इसमें अगर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ज़्यादा हो सकते हैं, एरीज लियो भी हो सकते हैं, जिनसे आपकी लड़ाई झगड़ा या कुछ आर्गूमेंट्स में, तो चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। आगे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। एडवाइसेस, काउंसलिंग, थेरेपी की ज़रूरत है लव रिलेशनशिप्स में, और स्ट्रेटजाइज करने की बजाय इमोशनल होके चीज़ों को डिस्टर्ब करने की, मिसअंडरस्टैंड करने की, बेहतर है आप लॉजिकली हैंडल करें।
एक मिस्टेक अगर किसी और की है, शायद एक मिस्टेक आपकी साइड से हुई हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी उस फ्रेंडशिप को बहाल कर सकते हो, आप अपना लव रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपकी साइड से एफर्ट नहीं, दूसरी साइड की एफर्ट भी ज़रूर आपको मिलेगी यहाँ पे, बल्कि लॉजिकली आप ज़्यादा साउंड और स्ट्रांग हैं, बट कहीं ना कहीं मिस, और ये भी नज़र आता है कैप्रिकॉर्न्स कि आप हमेशा चीज़ों को बड़ा लॉजिकली डिसेंट तरीके से कामली हैंडल करते हो। बट इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है कि इस रीडिंग में नज़र आ रहा है कि पास्ट में, लास्ट मंथ हो सकता है कुछ टाइम ऐसा, जहाँ पे आपसे इमोशनली, और ये हो जाता है नेचुरली, इमोशनली चीज़ों को हैंडल किया, मैस्ड अप हो गए। तो ये आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी कंप्लीट वीकली रीडिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।